वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर निफ्टी इस लेवल को टच करती है तो जैसे टच करती है आपको सेल करना है। और मैं अभी तक बोलते आ रहा हूँ कि ये जो जोन है हमारा, ये सपोर्ट जोन है, यानी बुल्स का जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है। तो मैंने क्लियर आपको बोल दिया था कि इस जोन में आती है और इस लेवल को टच करती है, यानी गैप अप होती है, या फिर नीचे से ऊपर आती है या गैप अप होती है, तो मैंने बोल दिया था कि आपको सेल करना है इस लेवल को। और आपको एसएल ज्यादा नहीं था कि 18,100, मैंने बोल दिया था कि 18,100 आपको एसएल लगाना। तो देखिए, निफ्टी यही कहीं ओपन हुई, टच किया हमारे लेवल को एग्जैक्ट, और देखिए रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। यानी एस्ट्रो लेवल का पावर आपको क्लियर दिख रहा है दोस्तों। यानी अभी तक ऐसा भी नहीं है कि आज का ये वीडियो, यानी आज का जो मार्केट है इसमें ये एस्ट्रो लेवल ने कैसे काम किए, इसके लास्ट वीडियो में देख लेना। ये पूरे जितने भी एस्ट्रो लेवल है आप लगा लेना, और कैसे काम कर रहा है मार्केट इस लेवल पे आप खुद चेक कर सकते हो। तो अभी देखिए कि निफ्टी ने तो अच्छा खासा हमारे एस्ट्रो लेवल से गिरावट दे दी है, यानी मार्केट अच्छा फॉल हो चुका है ना, अच्छा खासा। जिसने भी कल यानी जिसने भी आज इस लेवल पे सेल किया होगा और एसएल 50 पॉइंट का लगाया होगा तो उसको अच्छी खासी आज प्रॉफिट हुआ होगा। और उसके बाद मैंने आज जो मेरा रेगी ग्रुप है, अगर किसी ने मुझे दोस्तों रेगी ग्रुप में फॉलो नहीं किया होगा तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर डेली जो लाइव रहते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं वहां पर डालता हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट की मैं वही अपडेट देता हूँ। तो जब निफ्टी यही कहीं यहाँ लो बनाया और यही कहीं थी, तब मैंने रिकी ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था कि 17,940 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्लियर बोल दिया था दोस्तों। तो देखो, निफ्टी ऊपर आई, इस लेवल को टच की और तुरंत टच करते ही फॉल हो गया। तो ये लेवल कैसे निकाला, ये लेवल मैंने कैसे निकाला, और मैंने कैसे इसी लेवल को क्यों पोस्ट किया, तो कुछ तो होगा ना दोस्तों इस लेवल पे, तभी तो मैंने इस लेवल को पोस्ट किया था। तो देखो, इस लेवल को टच किया और वहां से सीधा 90 पॉइंट निफ्टी गिरी है, इतनी फास्ट गिरी है टच होते ही। तो ये है पावर लेवल का दोस्तों। तो इसलिए मैं कुछ लाइव अपडेट डालते रहता हूँ, तो आपको उस लेवल से मदद होती है। तो अभी हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, अभी देखो निफ्टी जो चल रही है अभी रेंज बाउंड चल रही है। जब हम डे चार्ट पे चलेंगे तो क्लियर हमें पता चल जाएगा कि निफ्टी कैसे ट्रेड कर रही है। तो अभी हम निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे, अगर निफ्टी कल यही कहीं ओपन होती है और ये लो ब्रेक भी करता है ना दोस्तों, तो आप सेल मत करना, आप होल्ड करना, सेल मत करना, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इस जोन के पास निफ्टी आती है तो आपको सेल का थोड़ा अवॉइड करना है। तो अगर निफ्टी यही कहीं ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेक करती है, यानी आज का लो, और इस जोन में आती है और इस लेवल को टच करती है, तो इस लेवल को या इस जोन में आप कहीं पे भी आते ही बाय करो। बाय करने के बाद ऐसे लिए स्मॉल ऐसे लगा लो। 17,760 का ये लेवल है, तो 17,755, 17,750 आप ऐसे लगा लो, यानी आपको 40 से 50 पॉइंट का ऐसे हो जाता है। निफ्टी यहाँ से तुरंत रिवर्स हो सकती है, यानी आराम से आपको 50-40 पॉइंट रिवर्स तुरंत मिल सकते हैं। अगर रिवर्स होती है यहाँ से, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यानी इस लेवल पे आने के बाद। या फिर निफ्टी 900 यानी यहाँ तक भी आ सकती है, यानी यहाँ से रिवर्स 17,900 तक भी आ सकती है। अगर किसी को रुकना हो तो ट्रेल एसएल कर देना, ये फिर से वापस 17,940 के पास आएगी, यानी ये जो लेवल है 17,940, और यहाँ पर अपना प्रॉफिट पूरा बुक कर लेना अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है यहाँ पर इस लेवल के पास, तो भी हमें बाई करना है, सेल नहीं करना है। लेकिन गैप डाउन अगर यानी यहाँ पर गैप डाउन होती है इस लेवल के जोन में, तो आप बाय का सोचना और ऐसे लिए लगाना। लेकिन गैप डाउन होने के बाद इस लेवल के नीचे क्लोज देती है, गैप डाउन होने के बाद इस जोन में क्लोज नहीं चाहिए दोस्तों। गैप डाउन होने के बाद इस लेवल के नीचे क्लोज चाहिए, और क्लोज हो जाने के बाद ये लेवल ब्रेक करे तब सेल करना। यानी ये लेवल ब्रेक करने के बाद 17,760 लेवल ब्रेक होता है, यानी ये जो लो लगा है, उसके बाद सेल करना। और एसएल फिर ये जो है हमारा 17,823, तो 17,830 का एसएल लगाना है ना, सेफ साइड यही एसएल लगेगा इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। तो ये है सेल साइड अगर गैप डाउन होता है तो। और गैप डाउन होने के बाद बाय साइड भी मैंने बता दिया कि बाय कैसे ट्रेड करना है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होना इस जोन के पास कि सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है। तो अभी मैंने बता दिया, अगर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे तो वीडियो थोड़ा फिर से देख लेना। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है, या फिर गैप अप भी नहीं, अगर यहाँ से यहाँ ही ओपन होके ये 17,940 लेवल ब्रेक कर दी है, तो फिर पहला टारगेट हमारा यही होगा, 18,000। 18,000 ये पहला टारगेट होगा, या ये लेवल ब्रेक कर दिया तो ये 18,000 पहला टारगेट होगा, और दूसरा
या 18,050, बस ये दो ही टारगेट लेके चलना है, ज्यादा बड़े बड़े टारगेट हमें नहीं लेना है, छोटे छोटे टारगेट लेके चलना है। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है 18,000 के पास, तो 18,000 के पास गैप अप होती है तो सेल ही कर दो, 50 पॉइंट का एसएल लगा लो, या आज का जो हाई है वो एसएल लगा लो, या इसके ऊपर आप जो भी आपको अच्छा लगे एसएल, उस हिसाब से आप एसएल लगा लेना। लेकिन इस 18,000 के पास तो आपको सेल ही करना है, इस लेवल के पास। ये निफ्टी फिर से वापस आपको नीचे आते हुए दिखेगी, क्योंकि मार्केट क्या है दोस्तों, अभी ये एक रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट जोन, तो मार्केट ये पूरा इस जोन में ही खेल रहा है, अप डाउन हो रहा है। तो रेजिस्टेंस के पास आता है तो सेल करो, और सपोर्ट के पास आता है तो आप बाय करो। सिंपल लॉजिक है दोस्तों ये। और एसएल भी आपका स्मॉल है, क्योंकि आपको एसओ लेवल के पास ही ट्रेड करना है, तो आपका एसएल भी बड़ा होता नहीं है, तो रिस्क भी स्मॉल है, लेकिन हमारा बेनिफिट जो आता है तो अच्छा बड़ा आ जाता है। तो इस हिसाब से अभी ये निफ्टी का मैंने इंट्राडे में कल कैसे ट्रेड करना है वो बता दिया है। अभी हम चलते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट पे क्लियर दिख जाएगा कि निफ्टी क्या कैसे कर रही है। ये देखिए अभी डे चार्ट, अभी देखिए डे चार्ट पे आप देखोगे ना दोस्तों, ये क्लियर दिख रहा है कि ये निफ्टी रेंज में फंसी हुई है। ये एक रेंज है और दोस्तों ये एक रेंज है। अब जब ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे आई, ऊपर गई, ऊपर से फिर से नीचे आई, नीचे से फिर से ऊपर गई, अब ऊपर से फिर से नीचे आई। तो कल क्या हो सकता है, इस जोन को टच कर सकती है, फिर से ऊपर जा सकती है, या फिर इस जोन के नीचे भी क्लोज दे। अगर ऊपर गई तो फिर से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देखिए फिर से नीचे आ सकती है। तो ये ऐसे ही चल सकती है। लेकिन अगर कल या कभी भी इस जोन के नीचे हमें क्लोज मिले, ये जो जोन है, ये जो जोन है, अगर इस जोन के नीचे हमें कल क्लोज मिल जाए, तो मेरा पहला जो टारगेट रहेगा यही रहेगा 17,400 का। ये है, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा 17,400, और उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट है 17,000 का। ये देखो ये 17,000 जो है, ये 17,000 मेरा सेकंड टारगेट है। तो मैं ये दो टारगेट लेके चलूंगा अगर इस जोन के नीचे क्लोज होती है तो आप देखो कल इस जोन के नीचे क्लोज होता है, यानी कल ही होता है कि पता नहीं, हम जब भी क्लोज होगा तब देख लेना कि मार्केट कब क्लोज हो रहा है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद यहाँ से ऐसे रिवर्स भी हो सकती है, और रिवर्स होने जाने के बाद अगर इस जोन के ऊपर क्लोज दे, यानी जब भी यहाँ से अच्छे खासे बाउंस आए और यहाँ पर मार्केट रुका, निफ्टी यहाँ पर रुकी और फिर इस जोन के ऊपर क्लोज दे, तो फिर ये ऊपर जा सकती है। तो हमें देखना है कि अब इस जोन के नीचे क्लोज देती है या इस जोन के ऊपर क्लोज देती है। तो आप वॉच करते रहो निफ्टी को, और कल कैसे ट्रेड करना है मैंने इंट्राडे का प्लान बता दिया है। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी मैंने क्लियर बता दिया था आपको कि गैप अप होने के बाद इस लेवल को टच करते नहीं है, हमारा एस्ट्रो लेवल है। जब भी इस जोन में आती है या इस लेवल के पास आती है, आप सेल करो गैप अप होने के बाद। मैंने ऐसे भी बता दिया था कि 42,800 ही आपका एसएल रहेगा, 150 से 200 पॉइंट मैंने बता दिया था, ज्यादा से ज्यादा 150 पॉइंट आपका एसएल रहेगा। देखिए दोस्तों क्लियर बैंक निफ्टी ने हमारे जोन को टच किया, और देखो निगेटिव कैंडल भी बनी, और ये देखो एग्जैक्ट मैंने ये टारगेट बताया था आपको, ये टारगेट बताया था, ये टारगेट इंट्राडे में दे दिया। तो एस्ट्रो लेवल कितने पावरफुल है ये आपके सामने क्लियर है। तो इसीलिए लेवल पे काम करो, आप अपने लेवल पे काम करो, जो भी आप लेवल निकालते हो बीच में ट्रेड मत करो, क्योंकि बीच में जितना ट्रेड करोगे उतना बड़ा आपका लॉस हो जाएगा, यानी एसएल जो होगा आपका बड़ा हो जाएगा। तो जितना स्मॉल एसएल से काम करोगे उतना आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड करने में, और जब डर नहीं लगता है दोस्तों तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट आता ही है। तो ये देखिए, क्योंकि ये मैंने क्लियर बोल दिया था यहाँ पर कि अगर यहाँ इस लेवल को टच करती है तो आप सेल करो। एसएल कितना स्मॉल था, 150 पॉइंट का एसएल, 150 पॉइंट के एसएल में आपको 300 350 पॉइंट मिल गए। तो दोस्तों अभी हम बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे। अभी बैंक निफ्टी ये जो लेवल है एस्ट्रो लेवल है 42,231, ये हमारा एक एस्ट्रो लेवल है। अभी इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है, क्योंकि देखो नीचे क्लोजिंग हो जाने के बाद एक बार ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आई, और फिर बहुत बार ट्राई किया, 1 2 3 बार ट्राई किया है। लेकिन 3 बार ट्राई करने के बावजूद भी बैंक निफ्टी ने इस लेवल के नीचे ऊपर में क्लोज दिया नहीं है। कि अभी ये रेजिस्टेंस ले रही है 42,231, ये जो एस्ट्रो लेवल है इसका रेजिस्टेंस ले रही है। अभी हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, अगर कल बैंक निफ्टी यही को ओपन होती है और ये लो ब्रेक करती है तो सेल कर दो इस टारगेट के लिए। ये जोन जो है ये टारगेट रहेगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो। सबसे पहले प्रॉफिट बुक करने के बाद वेट करो और देखो ये लो ब्रेक होता है क्या, ये जो लो है ये लो ब्रेक होता है क्या देखो। अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर सेल करो, और इस ये जो एस्ट्रो लेवल है यानी जोन के ऊपर का एसएल लगा लो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट यहाँ से
गैप डाउन होती है इस जोन के पास, तो सेल नहीं करना है, हमें बाय करना है। इस जोन में आती है बाय करना है और एसएल ये लगाना है, इस ये लो का। इस जोन में आने के बाद बाय करो, एसएल ये लगा लो, स्मॉल एसएल हो जाता है, यहाँ से आपको तुरंत 150 से 200 पॉइंट रिवर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही कहीं ओपन होने के बाद ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद 42,231 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल, दोस्तों ध्यान रखो 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बननी चाहिए और उसके बाद उसका हाई ब्रेक हो जाना चाहिए, तभी आप बाय करो। इस लेवल के बाद यानी ऊपर में क्लोज देती है तो फिर आपका जो टारगेट रहेगा फर्स्ट यही रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,450, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और यहाँ से ये जोन हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो ऊपर जाने के लिए हमारे ये दो टारगेट है, ये एक टारगेट है और ये एक टारगेट है, अगर इस लेवल के ऊपर हमें क्लोज मिलती है तो बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी अगर यहाँ से गैप अप होती है डायरेक्ट, यानी 42,500 के पास, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी डायरेक्ट यहाँ पर गैप अप होती है तो फिर आप सेल करो इस लेवल पे। ये बैंक निफ्टी फिर से यहाँ पर आने की कोशिश करेगी 42,231 और आपका एसएल जो रहेगा इस जोन के ऊपर का एसएल रहेगा, यानी आपका 200 पॉइंट का एसएल रहेगा 42,500। यहाँ पर जब भी आपको निगेटिव कैलेंडर मिलेगी गैप अप होने के बाद, आप सेल करो, आप 42,700 का एसएल लगा लो या ये हाई का भी एसएल लगा सकते हो, यानी आपको 200 पॉइंट का एसएल हो जाएगा और ये नीचे में इस लेवल के पास आ सकती है फिर, और उसके बाद इस लेवल के नीचे फिर से क्लोज दे तो फिर इस जोन के पास आने की कोशिश करेगी। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है मैंने बता दिया है। और बैंक निफ्टी में भी सेम है दोस्तों कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज बाउंड में चल रही है, ये देखो क्लियर दिख रहा है, ये जो जोन है ये देखिए, यहाँ पर भी उसने क्या किया है, एक रेंज बनाई है, ये देखो अब ये डाउन, ये फिर अप, ये डाउन, ये अप, अभी फिर से यहाँ पर आने के बाद फिर से बाउंस हो सकती है या फिर यहाँ पे नीचे क्लोज दे सकती है। अगर नीचे में क्लोज दे दिया दोस्तों हमें, तो मेरा पहला जो टारगेट रहेगा ये रहेगा 40,400, ये पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा 39,200। यानी यहाँ से अगर नीचे में, अगर इस रेंज के नीचे क्लोज मिल जाए तो फिर ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। लेकिन ऊपर में जब जाएगा इस लेवल के ऊपर जब क्लोज देगा तब मेरा टारगेट सबसे पहले तो यही रहेगा 43,600। तो अभी हमें देखना है कल कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करती है और हमें कल देखना है कि इस जोन, ये जो रेंज है इसके नीचे हमें कल क्लोज मिलता है नहीं मिलता है। जब तक क्लोजिंग मिलती नहीं दोस्तों डे कैंडल में, तब तक सेल लेके जाना नहीं है। और कल फिर से वो स्ट्रांग जोन है जो बुल्स का स्ट्रांग जोन है, वहां पर आने के बाद आप अलर्ट रहो, आप सेल्स वहां पर मत देखना, जैसे मैंने प्लान बताया इंट्राडे में उसी प्लान के साथ थोड़ा देखना सेल के लिए। अग्रेसिव ट्रेडिंग वहां पर थोड़ा अवॉइड करना सेल की, क्योंकि वो बुल्स का स्ट्रांग जोन है। अगर बुल्स यानी बियर्स को अगर तोड़ना है वो जोन, तो गैप डाउन से तोड़ना पड़ेगा, इंट्राडे में बहुत मुश्किल हो रहा है उनको वो लेवल ब्रेक करने के लिए, तो थोड़ा वहां पर अलर्ट रहना दोस्तों। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो कल के लिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।